नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में यानी कि आज के इस अनटोल्ड स्टोरी के प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम जहां वो किस्से, वो कहानियां जो बॉलीवुड की एक्टर एक्ट्रेसेस से जुड़ी हुई रहती हैं उसके बारे में बताता है। बताते चले कि आज का जो ये पूरा रिपोर्ट है, आज की जो ये पूरी रिपोर्ट है, ये एक ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में है जिसने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, लेकिन हिट फिल्में होने के बावजूद इस एक्ट्रेस का जो नाम है वो फ्लॉप की लिस्ट में आता है, यानी कि फ्लॉप हीरोइंस की लिस्ट में आता है। कौन सी है वो एक्ट्रेस जिसने हिट फिल्में देने के बावजूद फ्लॉप की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया, और आखिर क्यों इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड से लिया संन्यास, और अब इस एक्ट्रेस का क्यों नहीं चलता, पता देखिए पूरी रिपोर्ट। एक हसीन, चुलबुली, सावली, सलोनी अभिनेत्री, वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसकी पहली फिल्म ही उनकी अदाओं और सुंदरता की वजह से चर्चाओं में आ गई थी, अखबारों की सुर्खियां बन गई थी, जो फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद भी बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म से लॉन्च हुई और अपनी पहली ही फिल्म से स्क्रीन पर छा गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी इस फिल्म में काम करने के लिए ये स्कूल बंक करके शूटिंग पर जाया करती थी? क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन गई थी ये अभिनेत्री? और ये अभिनेत्री आजकल बॉलीवुड में तो नहीं है, लेकिन उस समय इन्हें हिट फिल्मों की फ्लॉप अभिनेत्रियों में जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस हसीन अदाकारा की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही रहस्य में बनी रही? ना ही इनके माता पिता के बारे में कोई जान पाया और ना ही ये पता चला कि ये मीडिया में आने से इतना घबराती क्यों है। कौन सा ऐसा रहस्य था जो इस अदाकारा के बारे में था, और क्यों बेहद अजीब जिंदगी थी इस अदाकारा की? कौन है ये अदाकारा, चलिए बताते हैं। हाय अल्लाह ये लड़का कैसा है दीवाना, ये गाना आपको याद होगा। इस गाने में दिखने वाली अदाकारा काजल ही है। काजल बॉलीवुड की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थी, उनका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने यहाँ एंट्री ली और कई फिल्में दी। 80 के दशक में एक हसीना अदाकारा काजल किरण, वे एक्ट्रेस जिन्हें टैलेंट और खूबसूरती होने के बावजूद वो मुकाम नहीं मिला जो वो हासिल करना चाहती थी, जिसकी वो हकदार थी। काजल ने अपने 13 साल के छोटे से अभिनय का जो करियर था उसमें 40 फिल्म की। 13 साल के इस अभिनय के करियर में 40 फिल्में देने वाली एक्ट्रेस खामोशी से इस बॉलीवुड को अलविदा कह जाती हैं और किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं होती। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर काजल किरण थी कौन। काजल किरण का जन्म 18 अक्टूबर 1998 में मुंबई में हुआ था। 1958 को इनका जन्म हुआ और उसके बाद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इनके साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद ये सुर्खियां बनेंगी, बड़े बड़े अखबारों की ये हेडलाइंस में छाएंगी। इनका असली नाम सुनीता कुलकर्णी था, लेकिन फिल्म में आने के बाद इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। इनका परिवार एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार था। काजल किरण की मम्मी पापा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि एक तो वे फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़े थे और दूसरा काजल भी अपनी पर्सनल लाइफ को काफी गोपनीय रखती थी। इसके बारे में ज्यादातर कहानियां किस्से ही सामने आते हैं। काजल किरण अपने भाई बहन से सबसे बड़ी थी और आपको बताते चले कि माता पिता के बारे में ये कहा जाता है कि माता पिता चाहते थे कि काजल पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, लेकिन उनका सपना तो एक्टिंग था। बचपन से ही वो एक्टिंग के करियर के सपने देखा करती थी। पढ़ाई पूरा होने के बाद ही उन्होंने एक्टिंग का सोचा। बता दें कि पढ़ाई जैसी ही पूरी होती वैसे ही पहले ही
कुछ दोस्तों के कहने पर काजल किरण ने अपना फोटो शूट कराया और कई कास्टिंग डायरेक्टर्स को भिजवाया। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। उन्होंने कई स्टूडियोज के चक्कर भी लगाए और कई फिल्मों के लिए मेकर से मुलाकात भी की। तभी उनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर नासिर हुसैन से होती है। नासिर साहब उनसे मिलकर काफी इम्प्रेस होते हैं। उनका स्टाइलिश अंदाज, खूबसूरत आंखें और बात करने का तरीका, सब कुछ फिल्म मेकर को भा गया। और फिर क्या था, काजल को फिल्म मिल गई और फिर काजल का करियर चमक गया। ये पहली फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। फिल्म में काजल ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। यह साल था 1977। इस समय काजल स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। नासिर हुसैन ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं में काजल को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और काजल रातों रात स्टार बन गई। इसे एक क्लासिकल फिल्म का दर्जा मिला और काजल भी सबकी नजरों में आ गई और काजल से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर आगे क्या हुआ, अभिनय के और भी मौके मिले, बड़े बैनर्स की फिल्में मिलेंगी ये सोचा काजल ने, लेकिन अफसोस ऐसा ना हुआ। दरअसल जब काजल किरण हम किसी से कम नहीं की शूटिंग कर रही थी, तब निर्देशक नासिर हुसैन ने फिल्म के रिलीज होने तक कोई और फिल्म साइन करने के लिए कहा ही नहीं। इस कारण अन्य फिल्म मेकर्स ने उनकी जगह दूसरी हीरोइंस को संपर्क में लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किरण और हुसैन के बीच में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिलहाल वो किसी और फिल्म में काम नहीं करेंगी। इसलिए डायरेक्टर्स ने कभी काजल से पूछा ही नहीं। इस तरह काजल के हाथ से बालिका वधू, अखियों के झरोखों से जैसी बड़ी फिल्में निकल गईं, जो कि काफी अफसोस की बात रही। काजल ने साल 1980 में अगली फिल्म साइन की, मांग भरो सजना। इस फिल्म में काजल ने मुख्य भूमिका निभाई। गीता सिन्हा के रूप में उन्होंने अपना अदाकारी का एक और रोल किया, जो जितेंद्र की नायिका बनी। इस फिल्म में रेखा और मौसमी चैटर्जी भी नजर आए थे। फिल्म में काजल कमर्शियली सफल रही, लेकिन ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 8वीं लिस्ट पर फिल्म आई थी। फिर उसके बाद सबूत में काजल नजर आई, जो एक हॉरर मूवी थी। इस फिल्म में ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नाम बन गया। पैसे तो हालांकि फिल्म ने नहीं जुटाए, क्योंकि फिल्म अच्छी खासी नहीं चली। एक और से कहें तो फिल्म फ्लॉप ही नजर आई। फ्लॉप ही इस फिल्म को कहा जा सकता है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर चली तो, लेकिन सफलता उसे उतनी नहीं मिली जितनी काजल की फिल्मों को मिलती थी। काजल ने फिल्म मोर्चा में लोकप्रिय गीत अब की बरस में डांस के रूप में अपना एक गेस्ट अपीयरेंस दिया। 1981 में किरण ने नायिका के तौर पर जासूसी थ्रिलर फिल्म वारदात में काम किया, जिसके साथ मिथुन चक्रवर्ती नजर आए। इस फिल्म में मिथुन के करियर को फायदा हुआ, लेकिन काजल का कोई खास कमाल नहीं दिखा। इसके बाद वे फिल्म हमसे बढ़कर कौन में नजर आई। इस फिल्म में काफी नाम कमाया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई और कई स्टार्स होने की वजह से इस फिल्म में काजल करियर नहीं बना पाई। किरण के बाद 1983 में बॉलीवुड एक्शन फिल्म हमसे है जमाना में अमजद खान के साथ नायिका छुटकी के रूप में अभिनय किया। किरण ने इस अभिनय में अपनी जी जान लगा दी थी, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म एक्सपोर्ट ने भी इसे नकार दिया। इससे काजल को फायदा नहीं हुआ, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लगातार फिल्म फ्लॉप जाती रही और करियर का ग्राफ नीचे गिरता रहा। फिर उसके बाद क्या था,
धीरे धीरे भाषाएं बदली। काजल ने दूसरी इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें वहां पर भी फायदा नजर नहीं आया। साल 1990 में काजल ने फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया। काजल किरण की आखिरी फिल्में दीवाना, कुर्बानी, रंग लाएगी, राजू दादा आखिरी संघर्ष रही, जो इनके संन्यास लेने के कुछ सालों तक रिलीज होती रही। साल 1997 में इनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम आखिरी संघर्ष था। अनटोल्ड स्टोरी का आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।